अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 5। चैप्टर 5 सेट एंड फंक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में से जनरल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम कहते हैं हमारे पास ये 3-4 चेयर पड़ी हुई हैं तो वो चेयर का सेट बन जाता है। टेबल्स पड़े हुए हैं तो टेबल का सेट। इसी तरह डिफरेंट चीजें जब कलेक्शन में पड़ी होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं। अब सेट के अंदर अगर मैथ की अंदर आ जाए तो मैथ के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेट होते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जाते हैं। ये हमारे सारे नंबर्स इसके अंदर पड़ेंगे। सबसे पहले होल नंबर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका। ये हमारे पास क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो होल नंबर है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8। इट्स मीन्स के जो हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, फर्दर इसको एक और कैटेगरी होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में डिवाइड क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइजर होते हैं, जो अपने आप के टेबल पर होते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, टू सो ऑन। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड हों उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इवन ऑड भी हो गया। जेड इंटीजर्स, इंटीजर हम छोड़ गए, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 अप टू सो ऑन। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास Q 0 हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं कि जो हमारे पास क्या हो, p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। और आगे हमारे पास है रियल नंबर। ये रैशनल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल रियल क्या होते हैं, सम यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल। जितने भी नंबर हैं, ऑल द नंबर, उनका अगर यूनियन ले लिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये थी हमारे सेट की कुछ सेट की डेफिनेशन और सेट के कुछ डिफरेंट सेट हमने देखे, जो नंबर्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आगे हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ये 4 चीजें पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, तो सेट के लिए ये ब्रैकेट लाजिम है, ब्रैकेट ओपन की है तो क्लोज भी करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेट के अंदर एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि हमारे पास जब हमने यूनियन करना है, यूनियन में क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, यानी कि 2 सेट दिए हुए हैं उनको हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। एग्जाम्पल में साथ साथ करता जाता हूं। एक A = 1, 3, 5, 7 और B = 2, 4, 6, 8। यूनियन के लिए हम U सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मुश्तरक। पहले इन सबको समझ लेते हैं फिर साथ साथ एग्जाम्पल कर लेंगे। मुश्तरक मीन कॉमन। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा U, यूनियन के लिए सीधा U।
और डिफरेंस के लिए हम या तो माइनस का सिंबल यूज करते हैं या फिर स्लैश यूज करते हैं। और डिफरेंस में हम ये करते हैं कि इसको a माइनस बी लिखेंगे या a स्लैश बी लिखेंगे। तो a के वो नंबर जो b में ना हो, माइनस बी, a माइनस बी से मुराद है कि हमने a के वो नंबर लिखने हैं जो b के अंदर ना हो। कॉम्प्लीमेंट के लिए या तो हम ऊपर c लगाते हैं या फिर ये डैश लगाते हैं। तो जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, हमें यूनिवर्सल सेट u दिया होता है, उसमें से हमने क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना होता है। a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसका से क्या मुराद है, यूनिवर्सल सेट u जो दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट u जो है वो पेरेंट सेट होता है ऑल सेट का। तो वो हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और उसके सबसेट दिए होंगे। हमने क्या करना है, यूनिवर्सल में से उसके सबसेट क्या कर देने, माइनस कर देने। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो अभी हम देखते हैं कि यूनियन कैसे करना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6 8। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक, क्योंकि यहां तक नंबर हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं इतने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया। अगर इसी का इंटरसेक्शन कर लें तो सीधा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे क्या मुराद है, पहले ए का सेट फिर इंटरसेक्शन का सिंबल। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो बी नहीं लिखना यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल 2 4 6 8। तो फिर क्या करना है, अब यहाँ पे कोई मिलते जुलते हैं, इंटरसेक्शन में हमने वो लिखने हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पे कोई भी मिलता जुलता नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये 5 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब इसी का अगर हमने माइनस करना है, डिफरेंस लेना है, तो एक क्या है हमारे पास 1 3 5 7 माइनस, मैं इसके अंदर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, 3 और इधर 5 कर लेता हूं जी। तो ये आ गया 3 4 5 8। अब इसका माइनस करना है, तो माइनस के अंदर सिंपल ये कंडीशन याद रखनी है कि जो पहले वाला सेट है उसके वो नंबर जो दूसरे में ना हो, पहले के वो नंबर जो दूसरे में ना हो। तो 1 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखना। 5 इधर है, इधर भी है, नहीं लिखना। 7 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लेंगे। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के वो नंबर जो सेकंड में ना हो तो वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 10 क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1 4 7 9 y इज इक्वल टू 2 4 5 7। और हमने ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, x यूनियन y। तो पहले x का सेट लिखेंगे। x के सेट में क्या दिया हुआ है, 1 4 7 9, फिर यूनियन का सिंबल 2 4 5 9। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट को इकट्ठा करके एक सेट में बंद कर देना है। तो 1 2 4 5 7 9 जी। दोबारा एक बार वेरीफाई कर लें, 1 2 4 5 7 9। एक और चीज यहां बताता चलूं कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने उसको 2 टाइम नहीं लिखना, 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, x यूनियन y। अब हम क्या निकालेंगे, x इंटरसेक्शन y। तो x का सेट 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, मिलते जुलते एक जैसे, जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 इधर है, इधर नहीं लिखा। 4 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया, 4 लिखा। उसके बाद 7 नहीं लिखना, 7 इधर है, इधर नहीं है। फिर 9 इधर है, इधर भी है, तो 9 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 एंड 9। उसके बाद है y यूनियन x। तो पहले y वाला सेट लिखेंगे, 2 4 5 9 यूनियन 1
4 7 9। तो यूनियन में क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा ही करना है, 1 2 4 5 7 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो आप देख सकते हैं x यूनियन y और y यूनियन x दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x यूनियन y और y यूनियन x इक्वल है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास y की वैल्यू, y हमारे पास क्या है 2 4 5 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 9। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 नहीं लिखना, 4 लिखेंगे और 7 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन भी हमारा दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। इट्स मींस कि इसके ऊपर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17। तो प्राइम नंबर हमने पढ़ा था कि जो 2 अपने आप के टेबल के अलावा किसी पर डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। लेस देन कहा हुआ है तो 17 इंक्लूड नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू कहता तो फिर 17 आना था। 2 3 5 7 9 13। उसके बाद कहा हुआ सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने क्या किया, 12 तक काउंटिंग लिख दी। उसने कहा था फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर लिख दिए। अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारे पास x यूनियन y। x क्या है 2 3 5 7 11 13, फिर यूनियन का सिंबल, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 12, डॉट लगा के 12 तक लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 2 से लेके 13 तक नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, और यहाँ पे आ रहा है 1 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 12 तक तो सारे रहेंगे, 1 2 3 अप टू 12, और इधर से एक एक्स्ट्रा नंबर आएगा 13, बाकी सारा कुछ सेम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन। दोनों सेट के नंबर लिखने थे, तो एक सेट में 1 से लेके 12 तक है, वो मैंने सारे लिख लिए क्योंकि दोनों के इकट्ठे लिखने हैं। ठीक है, कॉमन तो हमने देखना नहीं है। ठीक हो गया। और इसमें क्या चीज देखनी है कि आखिर पे 13 आ रहा है, तो वो भी मैंने इधर ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, तो y यूनियन x है तो उसका भी आंसर सेम एज इट इज आएगा। उसके बाद x इंटरसेक्शन y, तो x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 अप टू 12। अब हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, कॉमन लिखने हैं। तो 2 इधर भी है इधर भी है, लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 11 भी लिखेंगे, लेकिन 13 नहीं लिखेंगे। 13 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। दोबारा एक बार वेरीफाई कर लें, 2 2 3 भी लिखा, 4 5 भी आएगा, 7 भी 11 भी, 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 मीन एम्प्टी सेट, और y इज इक्वल टू z प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ना भी लगाएं तो खैर है, 3 चले जी लगा देते हैं, प्लस 4 अप टू 100, कोई एंड नहीं है। और t इज इक्वल टू क्या है, o पॉजिटिव। o पॉजिटिव से क्या मुराद है, ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 अप टू 100 चलता जाएगा, कोई एंड उसने नहीं बताया हुआ। तो इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, यही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मैं कुछ 2 को कर दूंगा, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला मैं करता हूं जी, y यूनियन t, y यूनियन t। तो y हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 अप टू 100 यूनियन t की वैल्यू, t हमारा क्या है 1 3 5 7 9 अप टू 100। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 से लेके सारे नंबर है, और ये 1 से लेके
अप टू सो ऑन ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 3 4 सारे ही आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया यूनियन आ जाएगा। इसी तरह इसका कोई एक इंटरसेक्शन वाला भी कर लेते हैं, इसी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 11 अप टू सो। अब यहां पे देखें इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेने हैं, तो इसमें इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं, इसमें सारे ऑड हैं, तो क्या होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर कॉमन आएंगे 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन। क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर भी थे ऑड भी थे, इसलिए मैंने इवन वाले क्या किए स्किप कर दिए, क्योंकि वो कॉमन है ही नहीं है। इसमें तो है लेकिन इसमें इवन नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिए, और इसके के सारे ऑड वाले इसके साथ मैच हो रहे थे, तो वो मैंने सारे लिख दिए। तो इसका आंसर आ गया 1 3 5 7 9 13 अप टू सो ऑन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाकी जितने भी पार्ट है वो सेम ऐसे ही है, यूनियन और इंटरसेक्शन ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है u इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास x जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि u इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 25। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि u इज इक्वल टू, ये u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, x कह रहा है बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होने हैं 3 से बड़े, 3 लेस देन, 3 छोटा है x से और x छोटा है 25 और उसके बराबर है, यानी 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 25 तक जाएगा। 3 से बड़े और 25 के बराबर, 25 से छोटे और उसके बराबर। उसके बाद x उसने कहा हुआ है x सच दैट x बिलोंग इज प्राइम नंबर 8 लेस देन x और x लेस देन 25, यानी कि वो नंबर वो प्राइम नंबर लिख रहे हैं जो 8 से बड़े हों और 25 से छोटे हों। तो 8 से बड़ा प्राइम नंबर क्या आता है 11 आता है, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 19 आता है, 23 आता है, बस 11 13 17 19 23। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्राइम नंबर आ गया। उसके बाद उसने कहा कि x बिलोंग्स टू w और w 4 लेस देन इक्वल टू, अब 4 इक्वल टू कहा हुआ तो 4 भी इंक्लूड करेंगे, w से मुराद होल नंबर, तो 4 से लेके 17 तक हमारे पास क्या आएंगे होल नंबर आएंगे, 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन 17 तक। तो ये हमारा क्या आ गया w आ गया। फिर देख ले कि x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं कहां तक 25 तक, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लिख रहे हैं 25 से छोटे और 8 से बड़े। उसके बाद हमने क्या करना है w होल नंबर लिखने हैं, 4 से बड़े 4 के बराबर भी और 17 तक। अब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, x यूनियन y निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 5 6 7 अप टू 25 तक, यूनियन का सिंबल, फिर y की वैल्यू क्या है हमारे पास x यूनियन y। सर यहाँ से मिस्टेक होगी हमसे जी। अब हम करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो x यूनियन y लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है 11 13 17 19 23, फिर यूनियन का सिंबल, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 अप टू 19 तक जी। अब इसका यूनियन लेना है तो आप देख सकते हैं कि इधर 4 से लेके सो ऑन 19 तक है, और इधर 11 13 प्राइम नंबर है और 23 एक एक्स्ट्रा है, इधर 23 नहीं है इसमें है, तो हम क्या करें यूनियन कर रहे हैं तो हम सारे लिख लेंगे, तो 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 19 तक और फिर 23। तो ये इसका क्या आ गया
यूनियन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये जो ऊपर माइनस बार सिंबल आ रहा है, इससे मुराद इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखना कैसे है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको u में से माइनस कर देना है। सॉरी, x यूनियन y, u माइनस x यूनियन y। तो u हमारे पास क्या दिया हुआ है, u मीन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 4, 5, 6, 7 अप टू सो 125 तक, फिर माइनस का सिंबल, फिर क्या आ जाएगा x यूनियन y। x यूनियन y का आंसर हमारे पास आया था 4, 5, 6, 7 अप टू सो 19, फिर 23। अब यहां पे आप देखें, इस तरफ 4 से लेके 25 तक कंप्लीट नंबर है, और इधर 4 से लेके 19 तक कंप्लीट है, और फिर 23 आ रहा है। इससे मुराद है कि हम 19 तक तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमने क्या करना है, इसके वो नंबर लिखने हैं, यू के वो नंबर लिखने हैं जो इसमें ना हो। तो माइनस में हम क्या करते हैं, पहले सेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के 4 से लेके 19 तक तो सेम है, तो वो हमने नहीं लिखने। बाकी क्या बचा, 19 के बाद आता है 20 इसमें इंक्लूड है, 20 आएगा, 21 भी आएगा, 22 भी आएगा, 23 नहीं आएगा क्योंकि इधर भी है इधर भी है। उसके बाद 24 आ गया, और फिर 25 आ गया। तो ये इसका क्या है, आंसर है। सिंपल ये कि इसके वो नंबर जो इसमें ना हो, तो इसके नंबर 4 से लेकर 19 तक तो इधर भी है नहीं लिखे। फिर 20 आ गया, 21, 22, 23 नहीं लिखा क्योंकि इधर भी है 24 लिखा, फिर 25 लिखा, अप टू सो। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है x बार अलग, इंटरसेक्शन y बार अलग। तो सबसे पहले हम x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, 5, 6, 7 अप टू सो 125 तक, फिर माइनस का सिंबल, फिर 11, 13, 17, 19, 23। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब इसमें इसके वो नंबर जो इसमें ना हो, अब इसमें 11 भी आता है, 13 भी आता है, 17 भी आता है, 9, ये 5 नंबर नहीं लिखने, बाकी सारे आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं लिखना, 12 लिखेंगे, 13 नहीं लिखना, 14, 15, 16, 17 नहीं लिखना, 18 लिखा, 19 नहीं लिखना, 20, 21, 22, 23 नहीं लिखना, 24 और 25 जी। तो ये हमारे पास आ गया x कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे y कॉम्प्लीमेंट। तो y कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, y कॉम्प्लीमेंट में भी सेम यही u माइनस y। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25 तक, माइनस का सिंबल, फिर हमारे पास क्या है y। तो y हमारा क्या है, 4 से लेके 17 तक, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन 17 तक जी। अब इसमें कौन से नंबर आएंगे, इसमें 4 से लेके 17 तक तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद आएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जी। क्योंकि इसके नंबर 4 से लेके 25 तक है और इसके नंबर 4 से लेके 17 तक है, और हमने इसके वो नंबर लिखने जो इसमें ना हो। तो 4 से लेके 17 तक तो हमने नहीं लिखे, उसके बाद हमारे पास 18, 19, 21, 22, 23, 25 तक। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या करना है, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये है 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, ये सारे 25 तक आ जाएंगे, बीच में कुछ जो छोड़े हुए हैं वो। फिर इंटरसेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि इसके वो नंबर जो इधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों में मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे 18 तक तो कुछ भी नहीं मिलता, 18 मिलता है यहाँ पे,
19 भी मिलता है, 20 भी मिल रहा है, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी, 25। तो ये इसका क्या आ गया, हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो नंबर जो दोनों में हो, मिलते जुलते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या किया हुआ है, x इंटरसेक्शन y। यहाँ पे हमने यूनियन लिया था, फिर कॉम्प्लीमेंट लिया था, लेकिन इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, u में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका एक और पार्ट भी है, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो सेम यही चीज यहाँ पे हमने x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लिया है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है। तो यूनियन में हम क्या कर देंगे, 4 से लेके अप टू 25 तक सारे इकट्ठे करके लिख देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 4 से लेकर 25 तक यहाँ पे सारे, और यहाँ पे कुछ चंद नंबर्स हैं जो उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा यूनियन आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा हुआ है कि x इक्वल टू 2, 4, 6, 8 अप टू 2 के मल्टीपल 20 तक, और ये y इज इक्वल टू 4 के मल्टीपल 24 तक। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 माइनस 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं दो सेट का। तो जब दो सेट के डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पहले सेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट क्या, 2 लिख लिया, 2 नहीं है, 4 नहीं लिखना, 6 लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखना, 10, 14 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लें, 2 लिख लिया, 4 नहीं लिखना, 8 भी नहीं लिखना, 6 लिखा, 10 लिखा, 12 नहीं लिखना, 14 लिखा, 16 नहीं लिखना, 18 लिखा, और 20 भी नहीं लिखना। उसके बाद इसमें आ जाए 4, 8, उल्टा काम कर लेते हैं, 16, 20, 24 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसके वो नंबर लिखने हैं, इसके वो नंबर, पहले हमने देखा था इसके वो नंबर जो इसमें नहीं है, अब इसके वो नंबर जो इसमें नहीं है। तो 4, ये तो 4 इधर आया, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, सिर्फ 24 नहीं है। सिर्फ एक नंबर ऐसा है इसका जो इनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो 24 है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है कि a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या है, w में होल नंबर। तो ये 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसका भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले a माइनस b करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टू सो ऑन, फिर माइनस का सिंबल, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसके वो नंबर जो इसमें ना हो, तो इसके सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट आ गया। उसके बाद b है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, फिर माइनस का सिंबल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। अब इसके वो नंबर जो इसमें ना हो, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे कॉमन है, तो इसलिए 0 इसका क्या होगा, इसका एक नंबर 0 ऐसा है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ये स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 जी। 5.1 हमने 5.1 में 4 चीजें पढ़ी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, ठीक हो गया। अगर इनमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।